नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं अमित सिंह और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं जिला टॉप। कल विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड कहाँ पीछे रहने वाला था। झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि आदिवासी दिवस को भव्य एक समारोह का रूप दिया जाएगा। 9 और 10 अगस्त को झारखंड के रांची में आदिवासी महोत्सव होने जा रहा है। झारखंड सरकार की ये बहुत बेहतरीन पहल है। इस आदिवासी महोत्सव में आपको आदिवासी के जीवन की जो है वो झलक दिखाई जाएगी और बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर में हर जिले में लगा दिए गए हैं। हमारा गोड्डा जिला में भी हमने एक होर्डिंग्स देखा तो बड़ी उत्सुकता हुई मन में, तो हमने भी उस होर्डिंग्स को जूम करके देखा। उस होर्डिंग्स पे कुछ जो लिखे शब्द थे उन्होंने मुझे बेचैन किया। बेचैन इसलिए किया कि उस पर जो लिखे शब्द थे कि समृद्ध आदिवासी जीवन की झलक झारखंड सरकार आदिवासी महोत्सव के माध्यम से सबको दिखाएगी। सर, किस समृद्ध आदिवासी की बात कर रहे हैं आप? जो रांची में बसते हैं, जो सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं, जो गोसनर में पढ़ते हैं, जो 400 सीसी की बाइक फर्राटेदार सड़कों पर दौड़ाते हैं, उस समृद्ध आदिवासी की आप बात करते हैं? या फिर आदिवासी की समृद्धि कितनी हुई है उसकी आपने कभी खैर लेने की सोची भी है या नहीं, या फिर ली भी है या नहीं? तो सरकार कैसे देखेगी कि आदिवासी कितना समृद्ध हुआ है? वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये गोड्डा जिला की तस्वीर है और इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ सभी घर जो हैं अभी भी मिट्टी के हैं, कुछ घर तो बारिश में ढह गए हैं। और वजह जानते हैं सर? इन आदिवासियों तक विकास क्यों नहीं पहुंच पाया? इन आदिवासी सुदूर गांवों में, सुदूर जंगलों में विकास क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जिस त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की बात सरकार करती है, जो पंचायत स्तर तक पहुंचती है, वहां जो नेता चुने जाते हैं वो बिना पैसे के किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं देते। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके राज्य के भोले वाले आदिवासी जनता कह रही है। सुन लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मुर्मू। मंगल मुर्मू। सर, ये गांव का नाम क्या है? सिद्धबाग। कौन सा पंचायत पड़ता है? ये पड़ता है सिद्धबाग पंचायत पड़ता है। अच्छा, सिद्धबाग पंचायत में क्या आप लोग का प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। नहीं मिलता है। तो ये टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे रहते हैं आप लोग? बरसात का सीजन है अभी। ऐसे रहेंगे, ऐसे रहता है। ये मुख्यमंत्री जो है वो भी आदिवासी समाज से हैं, आप भी आदिवासी समाज से हैं, तो कभी आप लोग का भलाई के बारे में नहीं सोचते नहीं कभी? वो हाँ नहीं पता है। तो क्या आपका अंतोनी किसको? आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास किसी को नहीं मिलता है? नहीं, आपको मिला है? नहीं हमको भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? मालूम नहीं, सरकार देगा तब ना मिलेगा। तो आपके पंचायत में जनप्रतिनिधि संपर्क नहीं किए हैं? किए थे 1-2 बार। किन से? मुखिया से। क्या बोला? क्या बोलेगा, वो तो पैसा मांग रहा है। कितना पैसा मांग रहा है? 8,000 10,000 एक आवास में। हाँ। नाम हुआ आपका? मनोहर किसको? आपके पंचायत में कुछ विकास कार्य हुआ है? नहीं, आवास वगैरह नहीं मिला है? आवास भी नहीं मिला है। वास्तव में झारखंड में बसवास करने वाले आदिवासियों की जीवन शैली और जीवन का परिचय यही है। ये असली तस्वीर अगर आप अपने तस्वीर पर उस दिन बड़े से स्क्रीन पर अगर दिखा देंगे तो हम समझेंगे कि आप आदिवासियों के हित में हैं। हाँ, तो हम समझेंगे कि आप उन तमाम जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के हित में हैं जिनके नाम पर झारखंड आज से ठीक 23 साल पहले अलग हुआ था। इस बात को लेकर अलग हुआ था कि एक झारखंड आदिवासियों के लिए एक नया राज्य बनाएगा और जहाँ आदिवासियों का उत्थान होगा, क्योंकि पहले मुख्यालय बहुत दूर यहाँ से पटना हुआ करता था, रांची से 350, 400, 500 किलोमीटर दूर हुआ करता था। झारखंड के उन पहाड़ की तलहटियों पर जो आदिवासी बसते थे उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी। इसलिए आप लोगों ने आंदोलन किया और झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर इसलिए दावे के साथ एक राज्य का अलग निर्माण किया, अलग मांग की, आदिवासियों तक उनका हक और आदिवासियों को असल सम्मान मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या है वो आपके स्क्रीन पर है कि आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी महोत्सव मना रहे हैं। खूब मनाइए आदिवासी महोत्सव और आप सबों को आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।